हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि हम बार और प्रयास किया जाए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी इन्होंने दी है। गुप्ता इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और कर विभाग के विभिन्न अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं में ये काम कर चुके हैं। सीबीडीटी का एक अध्यक्ष होता है और इसके अंदर क्या होता है, 6 सदस्य होते हैं जो विशेष सचिव के स्तर के होते हैं। सीबीडीटी की हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 1964 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये बनी है रेणु सिंह। न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल तो ये बने हैं एन चंद्रशेखरन। न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ये बने हैं देबाशीष पांडा। न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी तो ये है अजय भूषण पांडे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मोबस हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022? किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है ओडिशा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ओडिशा के अंदर सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उभरने में भूमिका और प्रयासों के लिए जो प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने में मदद करने के लिए 10 नवाचार को ये मान्यता देते हैं और जीत हासिल करने वाली पहल बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। हाउ डिड ओडिशा गेट रिकॉग्निशन? तो इसके बारे में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की मान्यता ने कहा है कि समस्या ये थी कि भुवनेश्वर शहर में बस सेवाओं में सुधार की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों ने सार्वजनिक परिवहन के लेने के बजाय निजी वाहनों, 2 पहिया और ऑटो रिक्शा का इन्होंने इस्तेमाल किया और इसके लिए समाधान के रूप में उभर कर आई साल 2018 में ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत, विश्वसनीय और समावेशी सार्वजनिक बस सेवा प्रणाली प्रदान करने के लिए शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुनर्गठन योजना की गई और मो बस में लाइव ट्रैकिंग, ट्रेवल प्लानर और ई टिकटिंग जैसी रियल टाइम प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया और मो ई राइड नामक एक ई रिक्शा प्रणाली को फीडर सेवा के रूप में इसके अंदर पेश किया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। हु हैज ऑनर्ड विद दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये मिला है फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये मिला है नीलमणि फुकन को। Who has become the first African to win the Pritzker Prize 2022? तो ये मिला है डियोबेडो फ्रांसीसी कैरे को।
विच कंट्री हैज रिसीव्ड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? तो ये मिला है डेनमार्क को। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज 2022? तो ये मिला है अमर मित्रा को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनाइटेड नेशंस ओशियंस कॉन्फ्रेंस 2022 ऑर्गेनाइज्ड टू टैकल मरीन पॉल्यूशन? समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है पुर्तगाल के लिस्बन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में बात करें तो समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है। और इस सम्मेलन की जो मेजबानी है ये केन्या और पुर्तगाल की सरकार के द्वारा ये की गई है। इस सम्मेलन के जरिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ज्यादा नवाचारी व विज्ञान आधारित समाधान को अपनाने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि महासागरों का टिकाऊ प्रबंधन किया जा सके। लिस्बन संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेने वाले भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुर्तगाल के लिए ये रवाना हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2021-22? रणजी ट्रॉफी 2021 और 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला जो रणजी ट्रॉफी का टाइटल है ये इन्होंने अपने नाम कर लिया है। आदित्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया है। बतौर कोच भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज चंद्रकांत पंडित ने टीम को प्रशिक्षित किया था। अबाउट रणजी ट्रॉफी के बारे में हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है और वर्तमान के अंदर 38 इसके अंदर टीमें शामिल है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन साइक्लिस्ट टू विन ए सिल्वर मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप्स? एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोनाल्डो सिंह बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में चैंपियनशिप के अंतिम दिन स्प्रिंट रेस में दूसरा स्थान हासिल कर रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में अपना जो सिल्वर मेडल है ये हासिल किया है और इस तरह से उन्होंने कॉन्टिनेंटल जो प्रतियोगिता है इसके अंदर रजत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय साइकिलिस्ट बनकर साइकिलिंग जगत में इन्होंने अपना इतिहास रच दिया है। उन्हें जापान के कुशल सवार केंटो यामासाकी के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रजत पदक जीता है। पहला जो स्थान है ये प्राप्त करने वाले यामासाकी ने बैक टू बैक रेस में रोनाल्डो को पछाड़ दिया और प्रतियोगिता में कजाकिस्तान के एंड्री चुगे ने कांस्य पदक इसके अंदर हासिल किया है। मतलब थर्ड पोजीशन पे ये रहे हैं। सेकंड पे रहे हैं भारत के जो रोनाल्डो सिंह है, इन्होंने सिल्वर मेडल इसके अंदर जीता है। टॉप 3 कंट्रीज इन द मेडल टैली की बात करें तो जापान इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। जापान ने जो टोटल मेडल है ये 19 जो है जीते हैं। इसके अंदर है 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। सेकंड पे है साउथ कोरिया, इन्होंने 13 मेडल टोटल जीते हैं। थर्ड पोजीशन पे है मलेशिया, इन्होंने 5 जो है मेडल ये जीते हैं और ये कहां पर आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर ये इसका वेन्यू था और इसका 41 जो है इस बार एडिशन था। 6 नंबर क्वेश्चन है, whose term has been extended by the government as the head of RAW by 1 year? सरकार ने RAW के प्रमुख के रूप में किसके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया है? तो ये किया है सामंत गोयल के। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो खुफिया एजेंसी के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में सामंत कुमार गोयल का
कॉन्ट्रैक्ट केंद्र के द्वारा 24 जून को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। गोयल 1984 के पंजाब कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर ये है और 30 जून 2023 तक एजेंसी सचिव का ये पद संभालेंगे। जून 2019 में सामंत कुमार गोयल नैरो के प्रमुख के रूप में अनिल धस्माना का स्थान लिया था। रो के बारे में हम बात करें, RAW के बारे में, तो रो एक बाहरी खुफिया संगठन है जो विदेशों से आने वाले खतरों पर नजर रखता है और रो पड़ोसी देशों की गतिविधियों के बारे में गुप्त जानकारी एकत्रित करता है और रो को सीधे भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखा गया है। रो की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी फुल फॉर्म है। और रो का अपना सर्विस कैडर है जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस के नाम से जाना जाता है और इसकी जो स्थापना है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 सितंबर 1968 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। रो फाउंडर कौन थे, तो ये थे RN राव एंड इंदिरा गांधी। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं प्रमोद के मित्तल। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो ये है राजेश गेरा। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये बने हैं SS मुंद्रा। न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बनी है निधि छिब्बर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम? किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो ICICI बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इन्होंने अनावरण किया है और ये प्लेटफॉर्म पूरे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र की विविध मांगों को पूरा करता है। इससे माता पिता, संस्थान और स्टूडेंट शामिल है। नया कैंपस पावर प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनके लिए सही वित्तीय उत्पाद खोजने में मदद करता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय खातों, शिक्षा ऋण और उनके कर लाभ, विदेशी मुद्रा समाधान, भुगतान समाधान, कार्ड, अन्य ऋण और निवेश सहित बैंक खातों की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन ये करता है। कैंपस पावर पोर्टल कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की मूल्य वर्धित सेवाओं के बारे में भी ये जानकारी प्रदान करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज अप्रूव्ड द इंडिया NCAP ड्राफ्ट? किसने भारत NCAP मसौदे को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी ने इसकी मंजूरी मिली है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने भारत NCAP मतलब नई कार आकलन जो कार्यक्रम है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, इसको शुरू करने के लिए मसौदा GSR अधिसूचना को मंजूरी इन्होंने दी है जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। भारत NCAP एक उपभोक्ता केंद्रित प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जिससे ग्राहक सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में OEM के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए अपनी स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का विकल्प चुन सकेंगे। भारत NCAP के परीक्षण प्रोटोकॉल को मौजूदा भारतीय नियमों में फैक्टरिंग ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा जिससे OEM अपने वाहनों को भारत की अपनी इन हाउस परीक्षण सुविधाओं में परीक्षण कर सकेंगे। भारत NCAP भारत को दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाने के मिशन के साथ हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the acting president of the Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है अनिल खन्ना को। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो अनिल खन्ना को जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नरेंद्र ध्रुव बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में जो अपना कार्यकाल है ये जारी नहीं रख सकते हैं और अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वयोवृद्ध खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना की कार्यवाही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य समाप्त करने का आदेश दिया गया था और 1 महीने के बाद उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया था। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ये बने हैं एस मुंद्रा। न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड तो ये बने हैं राम बाबू प्रसाद। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो ये है संजय बजाज। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो ये है राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये बने हैं संजीव कपूर। 10 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज abolished the constitutional right to abortion by overturning a 50-year-old law। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया है अमेरिका ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में बात करें तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए अब जो गर्भपात है इसको गैर कानूनी करार दे दिया है और इस फैसले के विरोध में देश के 50 से भी ज्यादा शहरों के अंदर महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और अभी तक वहां पर जो गर्भपात है इसको कानूनी मान्यता मिली हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भारी भूल है ये करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फैसले ने महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे के अंदर डाल दिया है। अमेरिका की हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी जो कैपिटल है यह है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ पे जो करेंसी है यह है यूएस डॉलर। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो ये है जो बाइडन। अमेरिका टालेस्ट माउंटेन तो ये है रॉकी माउंटेन। द नेम ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका तो इसे कहा जाता है प्रेरी कहा जाता है। विच कंट्रीज हैज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अमेरिका का ही था। चलिए 29 जो जून है इसके क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो मेडिसेव नामक चिकित्सा बीमा है इसकी शुरुआत की है? तो ये केरला ने शुरू किया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं श्याम सरन। इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ये अवार्ड है ये विजय अमृतराज को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमजद एहतेशाम सईद बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है बीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है एस मुंद्रा को। 6 नंबर क्वेश्चन है गरुड़ एरोस्पेस कहां अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कहां सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने कितनी सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 75 जो प्लेसेस है यहाँ पर कैफे स्थापित होंगे। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है ओशिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर ये स्थापित किया जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है
किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो ये है रशिया के जो है जर्नलिस्ट, ये है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था 29 जून का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते की शुरुआत की है? तो ये की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पोरेट 2022 का 38वां जो संस्करण है इसकी शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।